बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वर्चुअल मैम। आज के इस वीडियो में हम लोग कोई एज सच स्पेसिफिक टॉपिक कवर नहीं करने वाले, बल्कि एक माइनर टॉपिक, एक पोइट की ऑटोबायोग्राफी को डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में मैं एक फ़ीमेल पोइट को डिस्कस करूँगी, उसकी ऑटोबायोग्राफी को डिस्कस करूँगी। मैं ये सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कमिंग वीडियोस में मैं इस पोइट की कुछ पोइम्स को कवर करने वाली हूँ और एक ही वीडियो में उसकी ऑटोबायोग्राफी को और उसकी पोइम को एनालाइज करना, अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं इसकी सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बना रही हूँ। और इसके अलावा एमिली डिकिंसन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है उसकी पोइट्री पे, तो इसलिए बेहतर है कि हम एक सेपरेट वीडियो में इसकी ऑटोबायोग्राफी को डिस्कस कर दें। तो अब हम अपनी वीडियो को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। एमिली डिकिंसन का पूरा नाम एमिली एलिज़ाबेथ डिकिंसन है, जो 10 दिसंबर 1830 में पैदा हुई थी एमहर्स्ट, मैसाचुसेट्स, अमेरिका में। यानी कि ये एक अमेरिकन पोइट है और इनकी डेथ 1886 में हुई थी। इनकी डेथ एक नेचुरल डेथ नहीं थी, बल्कि इन्होंने सुसाइड कमिट की थी, जिसकी रीज़न अभी तक भी किसी को नहीं पता, वैलिड रीज़न नहीं पता कि उन्होंने किस वजह से की थी। काफ़ी लोग साइको एनालिसिस कर रहे हैं इनकी पोइट्री का, जिससे कि हमें सुसाइड कमिट करने की रीज़न पता चल जाए, बट स्टिल इट इज़ अननोन। एमिली डिकिंसन एक वो फीमेल पोइट हैं जो कि 13-14 ईयर्स, तकरीबन 13 से 14 साल वो अपने घर में उन्होंने स्पेंड किए आइसोलेशन में। यानी कि वो किसी से मिलती नहीं थी, अपने किसी फ्रेंड से नहीं मिलती थी, बल्कि वो अपने रूम से भी बाहर नहीं निकलती थी। तो उन्होंने बहुत सारा, मैं कह सकती हूँ कि ज़्यादातर टाइम अपनी लाइफ का उन्होंने आइसोलेशन में स्पेंड किया। इवन कि वो किसी के साथ बात भी नहीं करती थी, वो लेटर्स के थ्रू अपनी फ्रेंड्स के साथ बात करती थी। और इनकी जितनी भी पोइम्स हैं वो सब आफ्टर हर डेथ पब्लिश हुई। यानी कि इनकी लाइफ टाइम में इन्होंने अपनी पोइम्स को पब्लिश नहीं किया था। इन्होंने 1700 से ज़्यादा पोइम्स को लिखा है। इनकी डेथ के बाद ये सारी पोइम्स पब्लिश हुई थी और इसमें कुछ एडिटिंग भी की गई ताकि ये उस एरा में, उस सोशल कल्चर में फिट हो सके। एमिली डिकिंसन, आप सब यहाँ पे नोट कर रहे होंगे कि मैं बार बार फीमेल पोइट कह रही हूँ, पोइटेस नहीं कह रही हूँ, और मे बी कुछ लोगों को इससे प्रॉब्लम हो। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि अगर हम लोग फॉर्मल डेफिनेशन देखें पोइट की, तो पोइट इज़ समवन हु राइट्स पोइट्री रिगार्डलेस ऑफ इट्स जेंडर, कि वो फीमेल है या मेल है। इसलिए हम मेल और फीमेल दोनों पोइट्स को पोइट कहते हैं। पोइटेस कहना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई इंसान पोइटेस कहना चाहता है एक फ़ीमेल पोइट को, तो वो कह सकता है। लेकिन मैं इस वीडियो में, और मैं पर्सनली फ़ीमेल पोइट को भी पोइट ही कहती हूँ, पोइटेस नहीं कहती। एमिली डिकिंसन बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट फैमिली में पैदा हुई थी, जो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थी, ऑर्थोडॉक्स थी। ये क्रिश्चियनिटी रिलीजन से बिलोंग करती थी। क्रिश्चियनिटी में हमारे पास 2 ब्रांचेस आ जाती हैं, प्रोटेस्टेंट्स, कैथोलिक्स। प्रोटेस्टेंट के नीचे हमारे पास फिर 2 ब्रांचेस आ जाती हैं, जिसमें है प्यूरिटन्स और लिबरलिज्म। ठीक है, लिबरल्स आजकल के जो क्रिश्चियंस हम देखते हैं जो बहुत ज़्यादा लिबरल हैं अपने बिलीव्स में, ये वो वाले क्रिश्चियंस हैं। उसके अलावा जो दूसरी ब्रांच है वो है प्यूरिटन की, जो अपने बिलीव्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, बहुत स्ट्रिक्टली अपने रिलीजन को फॉलो करती हैं, उसके कस्टम्स को, वैल्यूज़ को, हर चीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। इस हद तक कि ये लोग अपनी फीमेल्स को बाहर जाना भी अलाउड नहीं करते। एमिली डिकिंसन इसी प्रोटेस्टेंट सेक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करती थी। इसी वजह से इनको अलाउ नहीं था कि ये अपने घर से बाहर जा सके। अगर हम एमिली डिकिंसन के स्टाइल और पोइट्री की बात करें, तो ये मेटाफिजिकल पोइट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी, जैसे कि जॉन मिल्टन, जॉन डन, इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी। एमिली डिकिंसन का स्टाइल बहुत ज़्यादा यूनिक था अपनी राइटिंग में। ख़ास तौर पे ये सिंटैक्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी, पंक्चुएशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी, लेक्सिकल आइटम्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी, और ये सब चीज़ें इनके स्टाइल को बहुत ज़्यादा यूनिक बनाती हैं।
इसके अलावा एमिली डिकिंसन की पोइट्री का एक सबसे स्पेसिफिक यूनिक फीचर हम कह सकते हैं, वो ये है कि वो अपनी पोइट्री में लिविंग एंटिटीज़ और नॉन लिविंग एंटिटीज़ को इक्वल इम्पोर्टेंस देती थी। यानी कि ये क्या करती थी, नॉन लिविंग एंटिटीज़ को किसके बराबर ले आती थी, लिविंग एंटिटीज़ के। जैसे कि इनकी एक पोइम है, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप ऑफ अ डेथ। इस पोइम में इन्होंने क्या किया था, डेथ को पर्सोनिफाई किया और इसको प्रोनाउन दिया ही। क्या किया, एक लिविंग एंटिटी के ऊपर ले आई। ठीक है, तो ये लिविंग एंटिटीज़ को नॉन लिविंग एंटिटीज़ के बराबर लेके आती थी, बल्कि ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि ये नॉन लिविंग एंटिटीज़ को लिविंग एंटिटीज़ से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट देती थी, इम्पोर्टेंस देती थी। अगर हम एमिली डिकिंसन के थीम्स को और आइडियाज़ को देखें जो ये अपनी पोइम में, अपनी पोइट्री में डिस्कस करती हैं, वो हैं रिलीजन, डेथ, फैमिली, लव, होम। ये बहुत ज़्यादा रिलीजियस आइडियाज़ के ऊपर बात करती हैं और ये डेथ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी। कंसेप्ट ऑफ डेथ, ये इस कंसेप्ट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी। ये अपनी पोइट्री में बहुत ज़्यादा डेथ के ऊपर बात करती हैं। जैसे कि इनकी एक पोइम है, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप ऑफ अ डेथ। इस पोइम में इन्होंने डेथ को बहुत ही कंफर्टिंग, काइंड, जेंटल दिखाया है। ये अपनी पोइट्री में बहुत ज़्यादा डेथ के थीम को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करती हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थी इस थीम से। ये अपनी पोइम्स में डेथ को एक पॉजिटिव चीज़ दिखाती थी, यानी कि हम आम लोग तो डेथ की कॉन्सेप्ट से, नाम से डरते हैं कि ये बहुत ही फ्राइटनिंग कोई चीज़ है, लेकिन ये उसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में ट्रीट करती थी अपनी पोइट्री में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने काफ़ी चीज़ों को डिस्कस किया है एमिली डिकिंसन की ऑटोबायोग्राफी के बारे में। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।